आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वाटर प्रेशर ऑन मैसनरी डैम्स। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डैम्स जो है वो हमारे किस टाइप से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 3 टाइप के डैम हैं सेक्शंस। एक है रेक्टेंगुलर डैम मैसनरी का, सेकेंड है ट्रेपेजोइडल और थर्ड है ट्रेपेजोइडल। रेक्टेंगुलर जो डैम है उसका जो सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर होता है कुछ इस टाइप से, और जो दोनों ट्रेपेजोइडल डैम है उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनमें जिस तरफ वाटर रिटेन होता है, इस तरफ जहाँ पर वाटर भरा होता है ये वाली वर्टिकल फेस है इसमें, और इस वाले में जो जिधर वाटर रिटेन किया हुआ है वो वाली साइड जो है वो इंक्लाइंड है, और रेक्टेंगुलर वाले में जो है वो इस तरफ वाटर रिटेन होता है और दूसरी साइड जो होती है वो खाली होती है। तो इस टाइप से हमारे तीनों डैम होंगे, और इन तीनों डैम पर हमें आने वाले फोर्सेस को फाइंड आउट करना है और उनका स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना है कि ये जो है वो स्ट्रक्चर आने वाले फोर्सेस के कारण पास है या फेल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर डैम। ये हमारा रेक्टेंगुलर डैम है, इसकी विड्थ को मान लेते हैं b एंड इसकी हाइट को लिख देते हैं h, और मान लीजिए कि जो है वो इसके ऊपर वाटर इस लेवल तक फिल किया हुआ है। ठीक है, वाटर का लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसमें इस वाले डैम पर जो फोर्सेस आने वाले हैं, सबसे पहला फोर्स जो होगा वो वाटर का प्रेशर होगा। वाटर का प्रेशर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा P, ठीक है। और एक जो फोर्स लगेगा वो होगा इस डैम का सेल्फ वेट। ये हमारा डैम है, तो इस डैम का जो सेल्फ वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा W की फॉर्म में, ठीक है। और जो रिजल्टेंट होगा W और P का, P जो है वो प्रेशर है और W जो है वो वेट है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा। तो हमारे पास 3 फोर्सेस तो हो गए, P, W और R। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना होता है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस W के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा फाइंड आउट करना होता है हमें इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद ये हमें देखना होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स बेस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हमने यहाँ से क्रॉस करके बाहर निकाला हुआ है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको हम जो है वो ये वाली डिस्टेंस अलग फाइंड करेंगे और ये वाली डिस्टेंस को अलग फाइंड करेंगे और उनको फिर दोनों को टोटल कर देंगे। तो इसमें इसको बाद में देखेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं P से। तो P का जो फॉर्मूला होगा, P का फॉर्मूला होता है WH²/2, ठीक है। यहाँ पर ये जो W होता है वाटर का स्पेसिफिक वेट होता है, हम यहाँ पर इसको स्मॉल w लिख देते हैं और जो डैम का वेट है उसको कैपिटल W लिख देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल w है वो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81, और h जो होता है वो यहाँ पर वाटर की हाइट, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो वाटर के कारण आता है, तो जो यहाँ पर हाइट लेंगे वो भी हम हाइट लेंगे वाटर की हाइट। अगर वाटर जो है वो किसी कम डेप्थ तक होता, पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं होता है, तो हम खाली उतनी ही डेप्थ लेंगे जितने पर कि पानी जो है वो फिल किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर डैम है या फिर दीवार है, और उसके ऊपर इस तरफ से जो है वो वाटर पूरा भरा हुआ है। तो हमने सॉइल में भी पढ़ा हुआ है कि प्रेशर जो लगता है वो टॉप पर 0 लगता है और बॉटम पर जाते जाते जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है डैम के ऊपर, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ट्रायंगुलर शेप का बनता है, और ट्रायंगुलर शेप में जो बॉटम में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्रेशर की, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा बॉटम पर, तो मैक्सिमम वैल्यू जो प्रेशर की होती है वो होती है WH, ठीक है। और ये जो है वो डैम की हाइट है। तो अगर हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना होगा कि इस ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका WH, और हाइट कितनी है h, तो ये हो जाता है WH²/2। तो इस तरीके से जो है वो प्रेशर हमारे पास टोटल आ जाता है। और ये जो टोटल प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा, ट्रायंगल की CG पर। तो मान लीजिए ये प्रेशर कुछ इस टाइप से लग रहा है P, ठीक है। तो जो इसकी CG हो जाएगी बेस से लेके ऊपर तक, वो कितनी हो जाएगी h/3, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है h, और ट्रायंगल की जो CG होती है वो होती है h/3। तो कुछ इस टाइप से हमारा
फिगर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला यूज़ में लिया है, प्रेशर इक्वल टू WH²/2। अब हम W की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ मैसोनरी। टोटल वेट के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी मैसोनरी है उसका वॉल्यूम और उसको उसकी डेंसिटी से या फिर यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ डैम या फिर डेड सेल्फ वेट ऑफ डैम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डैम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम जो होगा उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि ये क्यूबॉइडल डैम है, क्यूबॉइड शेप का होगा, तो इसकी जो डैम की वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और डेंसिटी जो होगी वो रो डेंसिटी हमको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। L जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ डैम। तो अगर आपके डैम की लेंथ जो है वो नहीं दी हुई है, डैम की लेंथ कौन सी होती है, ये वाली होती है डैम की लेंथ। ठीक है, कि अंदर की तरफ डैम जो है वो कितना बड़ा बना हुआ है। तो अगर आपको डैम की लेंथ नहीं दी हुई है तो उसकी जगह आप 1 मीटर लेकर कर सकते हो। तो L इक्वल टू जो भी होगा लेंथ ऑफ डैम हो जाएगा, B जो है वो विड्थ, ये वाली विड्थ हो जाएगी, और H जो हो जाएगा वो डैम की हाइट हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, वाटर की हाइट नहीं लेनी है, क्योंकि हम वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं, डैम का। तो हाइट भी जो लेंगे वो टोटल डैम की लेंगे, और डेंसिटी जो है वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसको सॉल्व करने से हमको W मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमको निकालना होता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √of P² प्लस W²। तो P और W की जो वैल्यू आएगी हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो वर्टिकल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो होता है टेन थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू P/W। ठीक है, P जो है वो प्रेशर और W जो है वो वेट ऑफ डैम। तो इस तरीके से हमको 4 वैल्यूज मिल जाती है, P, W, R और टेन थीटा। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हमको ये पता करना होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स क्रॉस हो रहा है बेस के थ्रू, वो यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो उसको हम नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं। तो हमको जो टोटल फाइंड आउट करना है वो AC फाइंड आउट करना है। तो AC इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AC को AB प्लस BC। ठीक है, और अब हमको AB फाइंड आउट करना है। तो AB जो है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेट लग रहा है वो वेट जो है वो सेंटर से जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर डैम है। ठीक है, तो वेट सेंटर से जाएगा, उस वजह से जो AB की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी टोटल चौड़ाई का आधा। तो टोटल चौड़ाई जो है वो इसकी B है, तो B/2 हो जाएगा AB। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AB इक्वल टू B/2। ठीक है, अब AB तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमको BC फाइंड आउट करना है। BC क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इसको हम मान लेते हैं X। BC को हमने वैल्यू को अज्यूम कर लिया कि BC जो होगा वो X होगा। तो हमको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी, X। तो यहाँ पर हम वो रिलेशन लिखेंगे X अपॉन ये जो वर्टिकल हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये मैंने अभी आपको फिगर में बताया था h/3 होती है ये। ठीक है, तो x अपॉन h/3 इक्वल टू P/W। ये हमारा एक रिलेशन होता है। ठीक है, इस रिलेशन का यूज़ करके देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास h है, हमारे पास यहाँ पर जो h होगा वो ध्यान रखना होगा कौन सा होगा, वाटर की हाइट होगी। क्यों, क्योंकि ये जो h/3 है वो किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, और प्रेशर जो होता है वो वाटर का होता है। इसीलिए हमको जो यहाँ हाइट लेनी होगी वो भी वाटर की लेनी होगी। तो x हमको फाइंड आउट करना है, h हमको पता है, p की वैल्यू पता है और w की वैल्यू पता है। तो इससे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको टोटल AC की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम AC की वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड टाइप के डैम के ऊपर आते हैं, ट्रेपेजोइडल डैम के ऊपर। ये है हमारा नेक्स्ट ट्रेपेजोइडल डैम।
इसमें ये जो है वो टोटल डैम की हाइट है, और इसमें भी सारे जो प्रेशर जो फोर्सेस लगते हैं वो सिमिलर लगते हैं इसी टाइप से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक जो है वो वाटर फिल किया हुआ है हमने, और इसका जो प्रेशर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा P, और उसका जो सेल्फ वेट होगा डैम का वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल W, ठीक है। और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस टाइप से लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये A, ये B पॉइंट एंड ये C पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने x डिस्टेंस अज्यूम किया था, वो बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले हमको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम फॉर्मूलेज होते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो p का फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए भी WH²/2, और यहाँ पर जो h की वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे, वाटर की हाइट लेंगे। उसके बाद होता है W, सेम फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ डैम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है इसके लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है यहाँ पर तो क्या है, क्यूबॉइड था हमारा सेक्शन, तो उसके लिए LBH हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला वो नहीं लगेगा क्योंकि शेप जो है वो हमारा चेंज है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, और डेंसिटी को साथ में रहने देते हैं। तो एरिया जो है वो इस डैम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है एरिया। फिर इसको जो है वो डैम की लेंथ से, ये एरिया हो गया हमारा, अब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गई हमारी लेंथ, और डेंसिटी जो हो जाएगी हमारी डेंसिटी। तो इस तरीके से हम जो है वो वेट निकाल लेंगे डैम का। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस वॉल्यूम के लिए जो है वो थोड़ा अलग फॉर्मूला यूज़ में लिया है। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी होती है डैम की, एक ये वाली और एक ये वाली पैरेलल साइड्स हो जाएगी। और यहाँ पर जो हाइट लेंगे वो कौन सी लेंगे, वाटर की हाइट नहीं लेके और डैम की टोटल हाइट लेंगे, क्योंकि ये जो वेट है वो किसका है, डैम का वेट है, ठीक है। एच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेशर के लिए जो एच लेते हैं वो वाटर का हाइट लेते हैं, और डब्ल्यू के लिए जो हाइट लेनी है वो कौन सी लेनी है, डैम की हाइट लेनी है। इसके बाद वापस से रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू √ऑफ p² प्लस w²। p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, w की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद होता है टेन थीटा का फॉर्मूला वही हो जाएगा, p/w करके निकल जाएगा। और उसके बाद हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है AC की, ठीक है। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वापस से हम वही लिखेंगे, AC इक्वल टू AB प्लस BC। अब हमको AB की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करनी है, तो AB का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, AB इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कि AB जो है वो जब रेक्टेंगुलर डैम था हमारा, तो हमने AB की वैल्यू क्या लिखी थी, b/2। क्यों, क्योंकि जो W जा रहा था वो बिल्कुल इस डैम के सेंटर से जा रहा था, तो हमने जो टोटल वेट्स का आधा कर दिया इधर। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे हम, ये हमारा ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पर हम विड्थ का हाफ नहीं कर पाएंगे AB के लिए, तो यहाँ पर AB जो हो जाएगी वो हमारे ट्रेपेजियम की CG निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर भी जो b/2 था वो CG ही थी रेक्टेंगल की, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो AB जो होगी वो इस ट्रेपेजियम की CG फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस ट्रेपेजियम की CG का फॉर्मूला होता है A² प्लस AB प्लस B² अपॉन 3A प्लस B। ये होता है हमारी ट्रेपेजियम का CG का फॉर्मूला। A क्या है, ये वाली डायमेंशन है चौड़ाई, टॉप विड्थ जो है वो A हो जाएगा स्मॉल a, और B जो हो जाएगा वो हमारा बॉटम विड्थ हो जाएगी टोटल। तो उस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है BC की वैल्यू। BC कहाँ से कहाँ तक होता है, BC होता है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जैसे हमने उसको x माना था वैसे ही इसको भी हम x लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम रिलेशन वही वाला वापिस से यूज़ करेंगे। क्या होता है, x अपॉन h/3 इक्वल टू p/w। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर AB की वैल्यू इस फॉर्मूले से आ रही है, और BC की वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो हमको AC मिल जाएगा टोटल, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो ट्रेपेजियम डैम भी सॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेपेजियम डैम, जिसमें कि
वाटर वाली जो साइड है वो भी इंक्लाइंड है, तो इसमें जो है वो इस तरफ हमने वाटर फिल कर रखा है, और इस डैम में जो है वो ये हाइट हो गई इसकी, ये बॉटम विड्थ और ये टॉप विड्थ, ठीक है। तो सारे प्रेशर जो है वो सेम जो प्रोसेस होगा वो सेम एज इट इज जो है वो इसके जैसे ही होगा, बस क्या चेंज होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लगेगा प्रेशर P, ये लगेगा उसका सेल्फ वेट W, और ये लगेगा जो है उसका रिजल्टेंट। यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं AB और इसको नाम दे देते हैं C पॉइंट, ठीक है। अब इसको सबसे पहले P का फॉर्मूला लिखेंगे, तो एज इट इज लगेगा WH² W जो लगेगा W वाला फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू वॉल्यूम को लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ, और डेंसिटी का डेंसिटी एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैडल साइड्स इंटू हाइट, और L इंटू डेंसिटी। सेम एज इट इज जो है वो ये भी फॉर्मूला इसके लिए भी काम में आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें। उसके बाद R की वैल्यू निकालेंगे, तो R की वैल्यू जो है वो भी सिमिलर रहती है, R = P² + W²। P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, W की वैल्यू इस फॉर्मूले से काम में ले लेंगे। उसके बाद tan थीटा निकालना होता है, tan थीटा भी एज इट इज रहता है, tan थीटा = P/W, ठीक है। इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट क्रॉस हो रहा है वो कितनी डिस्टेंस पर क्रॉस हो रहा है, तो हमको अब AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए इसमें वापस से लिखेंगे AC = क्या हो जाएगा AB + BC, ठीक है। अब वापस AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमको, तो AB के लिए देखिए हमने रेक्टेंगुलर में तो CG लगाई थी B/2, ट्रेपेजियम में लगी थी A² + AB + B² / 3A + B, और इस केस में जो है वो AB के लिए इसमें हमको डायरेक्ट CG का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ होता है, इसमें हमको CG अलग से फाइंड आउट करनी होती है, तो वो हम न्यूमेरिकल करते टाइम देखेंगे। तो इस टाइप से हम AB फाइंड आउट कर लेंगे, और BC को हम क्या एज्यूम करते हैं, BC को हम X एज्यूम करते हैं, तो X का तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा X/H/3 = P/W, यहाँ से X आ जाएगा, और उससे हमको जो है वो टोटल AC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब हम इस X की वैल्यू को BC की जगह रखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारे ये 3 टाइप के डैम कंप्लीट होते हैं। अब इनके हम स्टेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे कि स्टेबिलिटी के चेक जो है वो इनके किस टाइप से लगाने होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ मैसनरी डैम। डैम के स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमारे पास 3 चेक होते हैं। पहला चेक है टू सेफगार्ड द डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग द रिजल्टेंट मस्ट पास विद इन द बेस, मतलब कि डैम को ओवरटर्न होने से बचाने के लिए, मतलब कि डैम प्रेशर के कारण पलट नहीं जाए, उससे बचाने के लिए जो रिजल्टेंट है मस्ट पास विद इन द बेस। मतलब कैसे, इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा डैम है, डैम जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, हर टाइप के डैम के लिए ये चेक्स एप्लीकेबल होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर डैम सेक्शन लेते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इसके बेस के थ्रू ही पास होना चाहिए, बेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है फर्स्ट चेक, चेक फॉर ओवरटर्निंग। सेकेंड चेक है टू अवॉइड टेंशन एट बेस रिजल्टेंट मस्ट पास थ्रू द मिडिल थर्ड ऑफ बेस, मतलब कि क्योंकि डैम जो होता है हमारा कंक्रीट का या फिर मेसनरी का बना होता है, और कंक्रीट और मेसनरी जो होती है वो टेंशन में कमज़ोर होती है, इस वजह से जो है वो टेंशन में फेल नहीं हो, उसके लिए हमारा जो रिजल्टेंट है वो बेस के मिडिल थर्ड से ही पास होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए ये हमारा डैम का बेस है, ठीक है, और रिजल्टेंट कुछ जाएगा, तो मान लीजिए इस बेस के हम 3 पार्ट करते हैं, ये बेस के 3 पार्ट हो गए, तो रिजल्टेंट को हमेशा जो है वो इसके मिडिल थर्ड से ही गुजरना होगा। इस मिडिल थर्ड वाले इस पॉइंट से बाहर अगर आगे रिजल्टेंट निकल गया तो डैम जो हो जाएगा वो टेंशन में फेल हो सकता है। थर्ड है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग को रोकने के लिए, मतलब कि डैम जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण या फिर हॉरिजॉन्टल प्रेशर के कारण अगर स्लाइड होने की स्थिति में आता है, तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, द फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी मोर देन हॉरिजॉन्टल प्रेशर। तो मान लीजिए ये हमारा डैम है, तो अर्थ के साथ जो इसका फ्रिक्शन होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर, वो फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, किससे, हॉरिजॉन्टल प्रेशर से। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है उसको हम P लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं,
और P जो होता है वो लेस देन होना चाहिए किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू डब्ल्यू। म्यू होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और डब्ल्यू जो होता है वो यूनिट वेट टोटल वेट ऑफ डैम होगा, वो हम पहले ऑलरेडी फाइंड आउट करना देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 3 चेक है। अब इन चेक के बेसिस पे जो है वो हम न्यूमेरिकल, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्क्रीट डैम हैविंग वाटर ऑन इट्स वर्टिकल फेस इज़ 20 मीटर हाई एंड डेप्थ ऑफ वाटर इज़ 16 मीटर। मतलब कि डैम की टोटल हाइट जो है वो 20 मीटर है एंड डेप्थ जो है वो वाटर की 16 मीटर है। द बेस ऑफ डैम इज़ 8 मीटर एंड टॉप विड्थ इज़ 3 मीटर एंड फाइंड द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द बेस पर मीटर लेंथ। यहाँ पर जो है वो डैम की हमें लेंथ नहीं दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर मीटर लेंथ पर हमको फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम, तो हमको सारे जो है वो 3 चेक जो हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में उसके चेक भी लगाने हैं। इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0.6, ये हमको म्यू की वैल्यू दी हुई है। एंड टेक यूनिट वेट ऑफ मेसोनरी एज 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेपेजोइडल डैम है और हमने ये वाला ही डैम की ओर बनाया है, वो जो दूसरा वाला जिसमें इस टाइप वाली इस तरफ की जो फेस होती है वो भी इंक्लाइंड होती है, वो वाला क्यों सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले वर्टिकल फेस जो है वो दिया हुआ है, मतलब कि डैम का एक फेस वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमको टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ दोनों अलग अलग दी हुई है, मतलब कि हमारा ये वाला डैम होगा। अगर टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ सेम होती तो ये हमारा रेक्टेंगुलर डैम हो जाता, ठीक है। और अगर ये वर्टिकल फेस नहीं लिखा हुआ होता तो हमारा जो डैम है वो इस तरफ से भी जो स्लोप में होता है वो हो जाता। तो फिलहाल हमारा इस टाइप से कंडीशन बन रही है। इसकी टोटल हाइट कितनी दी हुई है हमें, टोटल हाइट इज़ 20 मीटर एंड वाटर डेप्थ इज़ 16 मीटर। तो वाटर जो है वो टोटल यहाँ तक ही फिल हम करेंगे इसको, और ये हाइट हमें दी हुई है 16 मीटर की, ठीक है। और टॉप विड्थ एंड बॉटम विड्थ 8 एंड 3 मीटर। बॉटम विड्थ जो है वो इसकी 8 मीटर कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और टॉप विड्थ इज़ 3 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द बेस, मतलब कि हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पी और डब्ल्यू की वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग हम करेंगे सेम फॉर्मूलों से जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। सबसे पहले होता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑन द डैम। प्रेशर विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन पी। तो पी का फॉर्मूला होता है WH²/2 और W होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81। H विल बी हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इज़ 16 मीटर बाय 2। इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 1255.68 किलो न्यूटन। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है W, वेट ऑफ डैम, ठीक है। W के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है ट्रेपेजियम डैम का वो हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हो गया एरिया। लेंथ की जगह लिख देंगे L और डेंसिटी की जगह लिख देते हैं D। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर 1/2। पैरेलल साइड्स कितनी है 8 एंड 3, तो 8 + 3 हाइट इज़, अब हाइट जो है वो 16 लेंगे 20 लेंगे, तो क्योंकि हम वेट निकाल रहे डैम का तो यहाँ पर हाइट जो लेंगे वो 20 वाली लेंगे। लेंथ जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है पर मीटर निकालना है, तो पर मीटर के लिए हम 1 मीटर की वैल्यू ले लेंगे, लेंथ 1 मीटर। एंड डेंसिटी दे रखी है मेसोनरी की 24। तो इसको लगाने से आंसर हमें मिलेगा 2640 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या निकालना होता है, क्योंकि P और W आ गया तो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए R = √P² + W² होता है। तो
W विल बी 2640, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2923.4 किलो न्यूटन। इसके बाद हमको टेन थीटा फाइंड आउट करना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P by W। P is 1255.68 divided by W is 2640. It will be, theta will be 25.43 डिग्री। टेन इनवर्स करके सॉल्व कर लिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट कट्स द बेस, मतलब कि रिजल्टेंट जो है वो बेस को कहाँ कट करेगा। तो हम फिगर में यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा होता है W और ये जाता है हमारा रिजल्टेंट। तो हम इसको क्या किस टाइप से करते हैं, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C, ठीक है। तो हमको टोटल फाइनली जो है वो AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। अब AB की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो AB क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ट्रेपेजियम की CG का इसका हमने एक फॉर्मूला लिखा था, A² प्लस AB प्लस B² अपॉन 3A प्लस B। ये वैल्यू हमने पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूले में देखी थी। इसके लिए फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यूज़। A एंड B क्या होंगे, A जो हो जाएगा वो स्मॉलर टॉप वेट ले लेते हैं और B को बॉटम वेट ले लेते हैं। किसी को भी मान सकते हैं, उल्टा भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3² प्लस 3 इंटू 8 प्लस 8² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8। इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 2.94 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2.94 मीटर। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम BC को जो है वो x लेते हैं, x एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू x, ठीक है। और x निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, x अपॉन h/3 इक्वल टू P अपॉन W। ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। x हमें फाइंड आउट करना है, h/3, h जो लेना है यहाँ पर वाटर की हाइट लेते हैं। तो वाटर की हाइट है 16/3 इक्वल टू P हमने फाइंड आउट किया था 1255.68 डिवाइडेड बाय W था हमारा 2640। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको x की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी वो हमें 2.53। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पास 2.53 मीटर, ठीक है। तो हमें ये AB और BC दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो हम यहाँ पर फाइनली AC को लिख सकते हैं, AC इक्वल टू 2.94 प्लस 2.53 कितना होता है ये 5.47 मीटर। तो इस तरीके से जो है वो हमारे जो रिजल्टेंट क्रॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो दूरी कितनी है टोटल 5.47 मीटर। अब हम इसके लिए एनालिसिस के चेक लगाएंगे। जो 3 चेक थे हमारे पास, कौन कौन से चेक थे, ये वाले स्टेबिलिटी ऑफ डैम के। तो सबसे पहला चेक जो हमको लगाना होता है वो लगाना होता है, पहला चेक है हमारा चेक फॉर ओवरटर्निंग। चेक फॉर ओवरटर्निंग में क्या था, द रिजल्टेंट मस्ट पास विद इन द बेस, मतलब कि रिजल्टेंट विद इन द बेस पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इस डायग्राम में देखेंगे टोटल हमारा बेस कितने का है, 8 मीटर का है। और जो रिजल्टेंट पास हो रहा है वो हमने निकाला था AC, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो AC हमने निकाला था 5.47। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.47 इज़ लेस देन 8 मीटर, ठीक है, मतलब कि इससे कम है, तो हैंस पास। इससे हमको ये पता चल रहा है कि रिजल्टेंट जो पास हो रहा है वो तो 5.47 मीटर की डिस्टेंस पे हो रहा है। हमारा जो टोटल बेस है वो 8 मीटर का है, मतलब कि इस चेक में ये सेटिस्फाई होगा। सेकेंड चेक होता है हमारे पास टू अवॉइड टेंशन एट बेस, ठीक है, चेक फॉर टेंशन एट बेस। इसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि द रिजल्टेंट मस्ट पास विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा बेस बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे डैम का बेस है और टोटल इसकी विड्थ कितनी है, 8 मीटर की है। तो 8 मीटर की विड्थ का बना देते हैं इसको, ठीक है, और इसके 3 टुकड़े कर देते हैं ये इस टाइप से। तो कितना हो जाएगा, ये 0,
8 के 3 पार्ट करते तो कितना होता है, 2.66 का एक पार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.66 की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2.66 प्लस 2.66 5.33, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 मीटर। इस टाइप से हमने क्या किया, डैम के जो है वो बेस के टुकड़े कर दिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है 2.66, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है 5.33, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है 8 मीटर। तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट पास होना चाहिए वो इस मिडिल थर्ड से पास होना चाहिए, मतलब इस वैल्यू के अंदर अंदर से पास होना चाहिए। तो हमने जो AC की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो आ रही थी 5.47, और ये 5.33 से बाहर जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमको लिखना होगा कि 5.47 इज ग्रेटर देन 5.33, हेंस फेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट पास हो रहा है वो होता है 5.47 मीटर की दूरी पर। यहाँ से 5.47 कहाँ आएगा, वो लगभग इसके बाहर आएगा। तो हमको जो वैल्यू करनी थी पास कराने के लिए वो इसके अंदर अंदर AC की जो वैल्यू है वो 2.66 से लेके 5.33 के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बाहर जा रही है, मतलब ये फेल है। थर्ड चेक हमारा लगेगा, थर्ड एंड लास्ट चेक फॉर स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के चेक के लिए क्या था, P शुड बी लेस देन म्यू W। P जो है हमने फाइंड आउट किया था प्रेशर 1255.68, म्यू हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, और W जो है वो वेट था डैम का 2640, कितना आता है ये 1584। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस पास। तो जो डैम है हमारा वो ओवरटर्निंग में पास हो रहा है, टेंशन में फेल हो रहा है, और स्लाइडिंग में भी पास हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो हमको किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले उसकी P, W, R, tan थीटा और AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 5 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है, और उसके बाद जो है वो ये 3 चेक लगाने होते हैं।